यस सर। शांत हो जाइए, बोलिए जोर से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बोलना आता है? अच्छा, कैसे बोलते हो? कृष्ण कौन थे? भगवान। कैसे मान लिया जाए भगवान थे? क्यों भाई? आप शांत होंगे तो कुछ सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर। शांत होंगे? बिल्कुल शांत हो जाइए एकदम। आपका थोड़ा सा चमकेगा क्या? जी सर, फॉक्स आ रहा है सर। एक बड़ा प्यारा सा भजन बनाया, उसको सुनाएंगे किसी दिन, लेकिन 2 पंक्तियां तो मैं सुनाई देता हूँ, आनंद आएगा। राम धुन गाऊंगा मैं, राम धुन गाऊंगा। समझ गए होंगे तारे? होशियार है, समझ गए होंगे। राम धुन गाऊंगा मैं, राम धुन गाऊंगा। राम के साथ साथ कथा भी सुनाऊंगा, कथा भी सुनाऊंगा। राम धुन गाऊंगा मैं, राम धुन गाऊंगा। राम धुन गाऊंगा मैं, राम धुन गाऊंगा। लेकिन ये भजन प्यारा सा आपको YouTube पे मिलेगा। काय पे मिलेगा? लेकिन राम की बात हो रही है तो एक चौपाई रामायण में बड़ी विवादित है। आदरणीय स्टाफ से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो नजदीक आ जाए, जरा अच्छा लगेगा। आदरणीय शास्त्री जी तो ऐसे खड़े हो जाती है जैसे 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 अमरूद। तो एक चौपाई बड़ी विवादित है रामायण में, आज उस पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? चौपाई। भगवान राम का स्मरण, ये समझ लीजिए, सारे पापों से मुक्त करने वाला है। हमारी जो जाट रेजिमेंट है आर्मी में, तो वहां नमस्ते नहीं बोला जाता, गुड मॉर्निंग नहीं बोला जाता, ये शब्द नहीं बोले जाते। वहां बोला जाता राम राम साहब, राम राम साहब। तो राम राम कहने का तो आनंद ही अलग है। राम के नाम का आनंद ही अलग है। हम बोलने लगे हैं, अंग्रेजी के शब्द बोलने लगे हैं। अभी एक मैं परम विद्वान से देख रहा था, वो अपनी स्पीच दे रहे थे, उन्होंने मैडम शब्द का अर्थ बताया। भाई साहब, कितना खराब शब्द है मैडम का अर्थ। उन्होंने बताया यूरोप में जो वेश्यावृत्ति करती हैं और करवाती हैं, उनको मैडम कहा जाता है। और हमने मैडम शब्द को यहाँ इतना उससे अपना लिया है, अपने मतलब पूरे व्यवहार में डाल लिया है। मैडम, पति कह रहा है पत्नी से मैडम, हमारी मैडम कर रही थी। स्कूल में बच्चे कह रहे हैं मैडम, और वहां मैडम का अर्थ वेश्यावृत्ति करने वाली औरतों से है। हमारे यहाँ श्रीमती जी है, दीदी है, माँ है, दीदी माँ है, बहन जी है, ये शब्द हैं। लेकिन मैडम, खैर चल रहा है प्रचलन, कौन रोक पाए। वैसे ही एक चौपाई रामायण में, एक चौपाई बड़ी विवादित रही है। गोस्वामी तुलसीदास ने पूरी रामायण लिखी और एक चौपाई पर हमेशा विवाद रहा है। वो चौपाई कौन सी है?
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि ढोल, ढोल माने ये ढोलक, ढोल पीटने का। गंवार, जो आदमी गंवार हो, पशु, भैंस, गधा, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, ढोल गंवार पशु। शूद्र, सेवा करने वाले लोग, मैं तो शूद्रों को सेवा करने लोगों में शामिल करूंगा। और नारी, नारी माने जानते हैं सब, स्त्री। अब ये पंक्ति बार बार, ये चौपाई बार बार विवादित हुई है। कई बार तो बहुत ऊंचाइयों पर सुर्खियों में पहुंच गई है, अखबारों में, टेलीविजन पर, सब पे। तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा? चलो ढोल के बारे में कहा पीटा जाता है, ठीक है। अगर गंवार के बारे में कहा कि गंवार व्यक्ति राजी बाजी से नहीं मानता है, गंवार को आप समझाने का प्रयास करो, मूर्ख को समझाने का प्रयास करो तो वो नहीं समझता है, तो वो भी भाषा वही डंडे की समझता है। अब शूद्र के बारे में ऐसा क्यों कहा? शूद्र माने पहले जो मनुस्मृति में बनाया गया कि 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्या करेंगे? शिक्षा दीक्षा का काम करेंगे। क्षत्रिय क्या करेंगे? देश रक्षा करेंगे, राजा बनेंगे। वैश्य क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। शूद्र क्या करेंगे? इन 3 वर्णों की सेवा करेंगे, उसको शूद्र कहा गया। लेकिन आज के युग में शूद्र की भी परिभाषा बदल गई है। कर्म के हिसाब से ये जातियां बनी थी, वैसे ही आज ब्राह्मण का पुत्र अगर वो एक जूते के कारखाने में काम कर रहा है तो गुरुजी उसको क्या बोला जाएगा? शूद्र। सेवा करने वाला कौन है? शूद्र। आज सफाई कर्मचारी में अगर क्षत्रिय का, वैश्य का, ब्राह्मण का किसी का भी बच्चा काम कर रहा है, 30,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, तो फिर वो कौन है? वो शूद्र है। तो पहले उस व्यवस्था के तहत शूद्र माना गया था उसको, जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन अभी आप ये देख लो, यहाँ विद्यालय चलता है तो यहाँ भी 4 श्रेणियां होती हैं। प्रधानाचार्य होता है, शिक्षक गण होते हैं, क्लर्क होता है और एक प्योर होता है, चपरासी होता है। तो वो व्यवस्था ही वहां लागू की गई थी, लेकिन अभी वो व्यवस्था धीरे धीरे बदली। और आज जो भजन पूजा करता है, समय से जगता है, जो शिक्षा दीक्षा का काम करता है, वो ब्राह्मण है, वो पंडित है। और जो देश की रक्षा कर रहा है, आज देश की रक्षा पहले क्षत्रिय ही करते थे, लेकिन आज आर्मी में क्या ब्राह्मण नहीं जा रहे? क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य नहीं जा रहे? क्या निम्न जाति के लोग नहीं जा रहे? सब जा रहे हैं। तो जो रक्षा कर रहा है वो वास्तव में आज क्षत्रिय है। जो पठन पाठन का काम कर रहा है वो ब्राह्मण है। जो व्यापार कर रहा है, चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करता है, वो क्या है? वैश्य है। और जो सेवा का काम कर रहा है वो शूद्र है। मैं तो ये मानता हूं, मेरी परिभाषा शूद्र से यहां तक होती है। तो उन्होंने लिखा, और इस सूत्र पर भी अगर उन्होंने लिखा तो इतना तो सही लिखा, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ लेबर वाले काम करने आए और मैंने देखा कि 2 दिन 3 दिन उनको ध्यान ही नहीं दिया, तो जो काम 1 दिन में हो जाना चाहिए था उन्होंने 3 दिन लगा दिए उस पर। और जब उनको ताड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया, उसको ताड़ना दी गई, तो वही काम उन्होंने 3 दिन वाला फिर अगले दिन 1 ही दिन में कर दिया। तो यहाँ भी ये बात लगती है कि वो 4th ग्रेड जो आदमी है उसमें ज्यादा अकल नहीं होती और वो बड़े मस्त मस्त काम करता है, अगर उसको ताड़ना नहीं दी गई तो वो भी काम सही ढंग से नहीं करेगा। ढोल गंवार शूद्र पशु। पशु, भैंस को आप अम्मा जी कहो नहीं मानेगी। ऊंट से कहो चाचा जी आप इस पेड़ को मत खाओ तो नहीं मानेगा। खच्चर से कहो आप अंकल जी सीधे चलो, और अंकल जी नहीं चलेंगे। फिर उनके लिए क्या करना पड़ता है? पशुओं के लिए ताड़ना देनी पड़ती है, हाथ में डंडा लिया, चल इधर उधर, तो वो सीधा चलता है। फिर
तो यहां तक बात समझ में आती है कि ढोल गंवार शूद्र पशु, यहां तक बात समझ में आई कि ढोल भी ताड़ना का अधिकारी है, पशु भी, गंवार भी, और जो सेवक है उसको भी ताड़ना मिलती है तभी वो सही काम करता है, नहीं तो फिर वो भी बिगड़ जाता है। नौकर 4th ग्रेड। लेकिन लास्ट में तो फिर तुलसीदास जी ने कमाल कर दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। नारी, नारी के बारे में ऐसा लिख गए हो, कमाल हो गया। जबकि नारी को हमारे देश में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं, देवता बसते हैं। नारियों के बारे में वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? अरे नारी माँ है, बहन है, बेटी है, दुर्गा है, सरस्वती है, नारी के कितने रूप हैं। लेकिन नारी के बारे में भी उन्होंने ऐसे कह दिया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि तुलसीदास जी अपनी नारी को अत्यधिक प्रेम करते थे और नारी ने फटकार दिया उनको? तो कहीं उस समय ध्यान आ गया वो दिमाग में कि बोले नारी पे भी इसमें डाल ही देता हूं एक लाइन, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कितना प्यार करते थे तुलसीदास जी। शादी हुई वैसाख जेठ में, श्रावण के महीने में पत्नियां अपने मायके चली जाती हैं, मायके चली गई रत्नावली, और वो उनके प्रेम में इतने पागल के रात में ही चल दिए। वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, और वो चल दिए। रास्ते में ऊबड़ खाबड़ में चले गए, बीच में नदी पड़ी तो पार कैसे पड़े, नदी भी बह रही थी, वर्षा पड़ रही थी, बिजली कड़क रही थी। लेकिन इतना प्रेम में बावले अपनी पत्नी के में, एक मुर्दा बह के जा रहा था उसमें नदी में, उस मुर्दे पर ही सवार हो गए और नदी को पार कर लिया। नदी को पार कर लिया और वहां जब पहुंचे तो वो दूसरी मंजिल पर उनका कमरा था, कक्ष था रत्नावली का। बोले इस पर कैसे चढ़ी? तो वहां कोई सांप लटक रहा था बड़ा सा, उस पर वो पकड़ के चढ़ गए। यही नहीं पता है सांप है, रस्सी है, क्या है। और जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने समझा तुलसीदास जी ने कि रत्नावली बड़ी मुझे प्यार करेगी, वो कहेगी कि ऐसा पति तो विश्व में कभी न हुआ न होगा। बड़ा आदर करेगी कि इतनी कड़कती उसमें ये आया है, बिजली में, बारिश में, और सांप पे चढ़ गए। बोले ऊपर कैसे आए तुम? बोले यहाँ इस रस्सी से देखा तो सांप को, भैया ये तो सांप है। रत्नावली ने उनको फटकार लगाई। बोले इस मांस के लूथरे से कैसा प्रेम तुम्हारा? ऐसा प्रेम के ना आपने वर्षा देखी, न कड़कती बिजली देखी, ना आपने रास्ते के कोई खतरा देखा, ना आपने नदी पार करी वो देखा, ना आपने सांप पे होकर चढ़ आए वो देखा। ये कैसा जीवन है तुम्हारा? एक मांस के लोथरे से इतना प्रेम कर रहे हो। अगर यही प्रेम अगर आप राम से करते, भगवान से करते, तो आपका कल्याण हो जाता। जब फटकार लगाई उनकी पत्नी ने उनको, तो उनका विवेक जागृत हुआ, दिव्य चक्षु खुल गए। असल में तुलसीदास जी की असली गुरु तो रत्नावली ही को मानो, जिन्होंने भगवान के प्रति उनको मोड़ दिया। तो कई बार ये लगता कि नारी के ऊपर इसलिए नहीं लिख दिया हो, लेकिन मेरे मन से एक विचार आता है कि इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी इतने पागल नहीं थे, इस पर लिखे हो। इसका भाव क्या होता है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल को प्रताड़ित, गंवार को ताड़ना मिलनी चाहिए, सेवक को ताड़ित रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, पशु को ताड़ना देनी ही चाहिए। अब नारी की बात आती है। मैंने ये कलयुग में भी देखा कि आज जितने भाई भाई अलग हो रहे हैं, 4-4 इंची की दीवारों पे जो लड़ाई हो रही है वो केवल और केवल नारियों की वजह से हो रही है। क्योंकि हम लोग नारियों की इतनी बात मानने लग गए हैं कि भैया भैया से पास नहीं बैठ रहा, भैया भैया के। अगर मेरी पत्नी है और मैं उसको ये ताड़ना दे करके रखूं
कि नहीं ये बड़े भाई हैं, ये ताऊ जी हैं, ये माता जी हैं, इनके पैर छुओ, इनके साथ रहेंगे, इनके साथ चलेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें सुधर जाए, क्योंकि नारी चंचला है, उसके मन में विकृतियां आती हैं शुरू से और आज तक। तो नारी के लिए तुलसीदास जी ने इसलिए लिखा, अगर उस दिन द्रौपदी को ताड़ना मिल गई होती जिस दिन दुर्योधन उसमें आया है, वो बनाया था ना उनने नया महल, इंद्रप्रस्थ में जब आए हैं तो वहां बड़ा विचित्र स्थितियां बनाई गई हैं। सूखा दिखाई देता है तो वो गीला है, और गीला दिखाई देता है तो वो सूखा है, और वो गीला सूखा समझ के उसमें गिर पड़ता है दुर्योधन, तो ऊपर से द्रौपदी हंसती है, वह अंधे का बेटा अंधा। और उस दिन महाभारत की नींव रख गई। अगर उसी दिन उनको द्रौपदी को प्रताड़ना मिलती उनके परिवार से कि तूने गलत कहा है और तू क्षमा मांग दुर्योधन से, ये बात गलत है तेरी, लड़ाई है झगड़ा है, लेकिन ऐसे नहीं कहना है कि अंधे का पुत्र अंधा, हम अपने ताऊ के बारे में, मेरी पत्नी और मेरे ताऊ के बारे में ये कहे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो नींव रख गई थी उसी दिन। माता सीता ये लीला का विषय है वैसे तो, लेकिन माता सीता को भी अगर राम प्रताड़ित करते, थोड़ा सा ये कहते, ताड़ना देते कि आपको तो महल में ही रहना है हर हालत में, आप हमारे साथ नहीं जाएंगी, तो ना रावण चुराता और ना वो सब काम होते आगे तक के। तो नारी को भी एक ताड़ना, एक सीख हमेशा परिवार की तरफ से, पति की तरफ से, पिता की तरफ से पुत्री को, पति की तरफ से पत्नी को, ये अगर मिलती रहे, उनको समझाना बुझाना ताड़ना ये मिलती रहे तो अनुशासन बनता रहेगा। और उसी अनुशासन के तहत गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पंक्तियां लिख दी हैं। मैं तो इतना सा मानता हूं, अन्यथा की स्थिति में नारी को हमारे यहाँ बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन कोई भी पूर्ण नहीं है संसार में। नारी के लिए भी ये लाइन है, उन्होंने उपयुक्त इस विषय पे लिखी है कि नारी को भी अनुशासन में रखना ही चाहिए। इसका भावार्थ ये होता है, मैं अपने हिसाब से एक भाव प्रकट कर रहा हूं, मैं कोई ये थोपना नहीं चाहता कि इन पंक्तियों का यही भाव होगा, लेकिन मुझे लग रहा था मैंने जो बताया, तो इन पंक्तियों पे कोई विवादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, इसको समझने की आवश्यकता है, ना कि इस पर कोई विवाद करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू।